आज की डेट में जो मेरे को 4800 रुपये एक बच्चे की फीस भरनी थी, वो 11,454 रुपये का मेरे पास नोटिस आया। अब एक आदमी जो 30,000 35,000 रुपये सैलरी पे जॉब करता है, अगर वो 11 2 मतलब 22,000 रुपये वो स्कूल में भर देगा तो अपना परिवार कैसे चलाएगा। जो भी मांगे हमने एडमिशन फीस वगैरह सब मिला के एनुअल चार्जेस वगैरह वो सब दे दिए, मगर अब यहाँ आते ही जो है जब इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई और 3 बच्चे हैं दूसरे स्कूल से मैं जब लेकर आई थी तो मुझे ये पता था कि इसकी स्कूल की फीस वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और मेन ब्रांच है ये, तो इसका जो है ओवरव्यू बहुत अच्छा है, मगर यहाँ आने के बाद में जो है थोड़ा सा मैं अपसेट ज़रूर हूँ। बट जब हम यहाँ पे आए तो इन लोगों का ये कहना था कि सर्कुलर आ गया है जी, कोई तो 7 सर्कुलर आया है तो आपको ये फ़ीस देनी पड़ेगी। तो हमने कहा जी फ़ीस तो देनी है, लेकिन ये क्या इसका ब्रेकआउट क्या है। इन्होंने हमें एक शीट दिखाई, उस शीट में ये लिखा हुआ था कि जी आपने अप्रैल की भी देनी है, मई की भी देनी है, जून की भी देनी है। तो मैंने इनको एक स्लिप दिखाई, मैं कहा ये देखो जी मैंने जून तक की फ़ीस तो सबमिट कर दी। कह रहे सर वो फ़ीस बढ़ गई थी ना, हमने आपको बता नहीं पाए, अब बता रहे हैं, अब वहाँ से आपको देनी पड़ेगी। मैंने कहा ये कोई सिस्टम ऐसे थोड़ी होता है। कह रहे सर अब आप जो भी बोलो आपको करनी पड़ेगी। कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं है इनके पास, तो ऐसे आप बोल दोगे कभी उठ के कि 25% बढ़ के देनी पड़ेगी। ऊपर से इनकी लैंग्वेज ही होती है, आपको तो अभी कुछ भी आप कहीं चले जाओ, इनकी लैंग्वेज ये है टीचर्स की, आप कुछ भी कर लो आपको तो ये भरनी पड़ेगी। क्यों भरनी पड़ेगी? आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे थे थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कशा। अभी हम लोग मौजूद है इंडिया गेट के पास और ये आपको दिखा दें कि गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के सामने हम लोग मौजूद है और तमाम जितने भी स्टूडेंट हैं उनके अभिभावक यहां पर मौजूद है। इनकी मांगे यही है कि जिस तरीके से इन लोगों ने बेईमानी से और बिना किसी नोटिफिकेशन के यहाँ पर जो फीस को है बढ़ा दिया गया है उसको लेकर यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम किस तरीके देख सकते हैं आप, लगातार यहाँ पर जो अभिभावक है वो यहाँ पर मौजूद है, स्कूल के गेट के सामने मौजूद है। कोई भी टीचर अब तक इनकी सुध लेने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार भी इसको लेकर शिक्षा व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है कि हमने शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी है, लेकिन अगर बात करें मिडिल क्लास फैमिली की तो मिडिल क्लास फैमिली जिस तरीके से अपना रोजगार करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, उसके बाद एकदम से फीस को बढ़ा देना ये कहाँ तक जायज है? आपकी क्या राय है, एक बार वो जरूर बताएं। सर से एक बार बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल सैनी है। आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? मेरे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, 8th C के अंदर बच्चे पढ़ते हैं। अभी क्या नोटिफिकेशन था और क्या मतलब यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नोटिफिकेशन सैटरडे इवनिंग में एक व्हाट्सएप पे डाला गया और उसमें बताया कि आपकी फीस जो है 1000 से लेके 1100 रुपये इंक्रीज की जा रही है, लेकिन किस लिए की जा रही है, किन कारण से की जा रही है, उसका कोई डाटा नहीं था। उसके बाद स्कूल की एक ऐप है, उस ऐप को अपडेट कर दिया गया और अपडेट करके 3600 के 7200 का लेके 13,000 16,000 ऐसे उस ऐप ने दिखाया। अब दिक्कत ये आ रही है कि इन्होंने क्या किया है कि अप्रैल मई जून वो तो बढ़ाई है, साथ साथ क्या किया डेवलपमेंट चार्ज भी बढ़ा दिया है और जो अदर चार्जेस थे सब में 200 500 रुपए का बढ़ाया गया है, जिस कारण से फीस जो को पैकेज जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। अब आज की डेट में जो मेरे को 4800 रुपये एक बच्चे की फीस भरनी थी, वो 11,454 रुपये का मेरे पास नोटिस आया। अब एक आदमी जो 30,000 35,000 रुपये सैलरी पे जॉब करता है, अगर वो 11 2 मतलब 22,000 रुपये वो स्कूल में भर देगा तो अपना परिवार कैसे चलाएगा। तो हमारी स्कूल से यही डिमांड है, यही मांग है कि भाई पहले तो हमारा जो एरियर जो आपने बनाया अप्रैल मई और जून का, उसको खत्म किया जाए ताकि पेरेंट्स को थोड़ा सा आराम मिले, रिलैक्स मिले। उसके बाद ये बताया जाए कि अपने फीस में कितनी बढ़ाएं, क्योंकि इन्होंने ट्यूशन फीस तो नहीं बढ़ाई, क्योंकि ट्यूशन फीस पे इनको ऊपर से प्रेशर आता है कि अपनी फीस, इन्होंने बाकी जो अदर चार्जेस है उन पर काफी कुछ बढ़ा दिया है। तो बाकी अदर चार्जेस खत्म करके ट्यूशन फीस पे मिनिमम जो ट्यूशन फीस थी उसका 10% आप बढ़ा लीजिए तो सब पेरेंट्स भरने के लिए तैयार है, लेकिन स्कूल कुछ सुनने को तैयार नहीं है, स्कूल कुछ पूछने को तैयार नहीं है। पेरेंट्स यहाँ तक आप देख रहे हैं ये 70-80 पेरेंट्स है, प्रिंसिपल बाहर निकलने को तैयार नहीं है, चेयरमैन आने को तैयार नहीं है, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। सब पेरेंट्स इतनी गर्मी में परेशान है, पसीने पसीने हो रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अगर इसके अंदर बात करें, दिल्ली के अंदर पहले भी यहाँ पर शिक्षा आदेश को लेकर बात की गई थी, जिसके अंदर कहा था
था कि बिना अनुमति के या फिर बिना किसी नोटिफिकेशन के आप किसी भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल की फीस को ऐसे नहीं बढ़ा सकते। मैम मौजूद है। मैम आपने जिस तरीके से बताया कि पहले जो अभी जो फीस इन्होंने अपडेट करी है उससे जो पहले की आपने फी पहले पे कर चुके हैं उसके अंदर भी इन्होंने इंक्रीज करा है। सर मेरे बच्चों को तो न्यू एडमिशन है, हमसे जो एडमिशन के टाइम पे मांगे गए हमने वो पे कर दिया। तो अप्रैल तक मेरे 3 बच्चों के एडमिशन हुए हैं यहाँ पे। अप्रैल तक के जो उन्होंने हमसे ड्यूज जो भी मांगे हमने एडमिशन फीस वगैरह सब मिला के एनुअल चार्जेस वगैरह वो सब दे दिए। मगर अब यहाँ आते ही जो है जब इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई और 3 बच्चे हैं दूसरे स्कूल से मैं जब लेकर आई थी तो मुझे ये पता था कि इसकी स्कूल की फ़ीस वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और मेन ब्रांच है ये, तो इसका जो है ओवरव्यू बहुत अच्छा है। मगर यहाँ आने के बाद में जो है थोड़ा सा मैं अपसेट ज़रूर हूँ। हालांकि बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं सब कुछ ख़राब है, लेकिन अब जो इस तरीके से उन्होंने 30% बढ़ाई है तो वो 30% 3 बच्चों का जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है ना। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। मेरे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, एक नर्सरी में, एक 3rd क्लास में। तो आज हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इन्होंने विदाउट एनी नोटिफिकेशन एक फ़ीस इंक्रीज़ का इनकी एप्लीकेशन है सोफोस करके, उस पर सब पेरेंट्स के फ़ोन पे अपडेट भेजा, सब ने अपडेट किया। तो उसके बाद उसमें जो फ़ीस है किसी की 5000, किसी की 6000 ऐसे इंक्रीज़ होके आई है नॉर्मल फ़ीस के ऊपर। जैसे मान लीजिए 3500 रुपये देने हैं तो 3500 प्लस 5500। तो सबने देखा, हो सकता है हमने सोचा पहले कि स्टार्टिंग में कोई ग्लिच होगा, एप्लीकेशन अपडेट हुई है तो, बट जब हम यहाँ पे आए तो इन लोगों का ये कहना था कि सर्कुलर आ गया है जी, कोई तो 7 सर्कुलर आया है तो आपको ये फ़ीस देनी पड़ेगी। तो हमने कहा जी फ़ीस तो देनी है, लेकिन ये क्या इसका ब्रेकआउट क्या है। इन्होंने हमें एक शीट दिखाई, उस शीट में ये लिखा हुआ था कि जी आपने अप्रैल की भी देनी है, मई की भी देनी है, जून की भी देनी है। तो मैंने इनको एक स्लिप दिखाई, मैं कहा ये देखो जी मैंने जून तक की फ़ीस तो सबमिट कर दी। कह रहे सर वो फ़ीस बढ़ गई थी ना, हमने आपको बता नहीं पाए, अब बता रहे हैं, अब वहाँ से आपको देनी पड़ेगी। मैंने कहा ये कोई सिस्टम ऐसे थोड़ी होता है। कह रहे सर अब आप जो भी बोलो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद जो मंथ्स में आपने जो फीस पे कर दिया उसके अंदर भी इन्होंने इंक्रीज कर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब जून तक की तो हमने क्लियर सब पेरेंट्स ने कर रखी है, बट इन्होंने क्या किया जो जुलाई की दी है उसमें जो मतलब अप्रैल से फिर लगा के दे दी। तो वो शीट मेरे पास है, मैं आपको अगर नंबर दोगे मैं आप शेयर कर दूंगा, आप उसको ज़रूर दिखाइएगा। तो अब इस वाले में क्या किया इन्होंने, अब आप डेवलपमेंट फ़ीस ये लोग ले रहे हैं 1000 रुपीज़ पर बच्चे के हिसाब से। एक कैलकुलेशन मान लो आप, छोटी चीज़ मैं बताऊँ तो अगर मान लीजिए 2000 बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं तो, और 12 मंथ के हिसाब से 24 लाख रुपये 1 साल का ले रहे हैं। तो आप ये देख लो, ये आपको कहीं से पेंट लग रहा है, ये कहीं पे भी 10 साल से, मैं तो मेरे बच्चे तो इस साल आए हैं जो यहाँ पेरेंट्स 6, 7, 8 साल से हो गए, आज तक कभी पेंट नहीं हुआ यहाँ पे। तो डेवलपमेंट फीस किस चीज़ के ले रहे हो आप? बच्चों के बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, बट हम लोग यहाँ मेनली फ़ीस के लिए आए हैं। बाकी छोटी मोटी क्वेरीज़ आपको बताऊँ तो आप कहोगे बच्चों के वहाँ पे ऊपर बंदर रह जाते हैं, बच्चों का कहना ही है क्लास के अंदर बंदर रह जाते हैं, ये मुद्दे हैं, पंखे नहीं चलते, ये मुद्दे हैं छोटे छोटे। लेकिन अभी आज हम फ़ीस के लिए आए हैं, तो फ़ीस के लिए ये लोग कहने को कुछ भी कोई तैयार नहीं है। हम दूसरा चीज़, हम काफ़ी पेरेंट्स ये भी डर रहे थे कि हम आगे आएंगे तो कहीं प्राइवेट स्कूल में बच्चों को नुकसान ना हो। और भी ब्रांचेस है दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बाहर भी ब्रांचेस है, तो उसके अंदर भी ऐसे इंक्रीज कर। सर उसी से हमें बूस्ट मिला है। हमारे पास पहले वसंत कुंज ब्रांच जो है GHPS की, उसकी वीडियोस आई थी हमारे पास। उसके बाद फिर हमारे पास वसंत कुंज हो गया, ये अपना लोनी वाली जो ब्रांच है उसके अंदर भी आए, तो हमें उससे बूस्ट मिला। तो हमने एक मिल के एक ग्रुप बना के सब इकट्ठे हुए उसमें, और 2 दिन के अंदर हमने सब पेरेंट्स इकट्ठे होके हमने ये ग्रुप बना के फिर यहाँ पे मौजूद हुए हैं, जिससे कि सबको पता है ये चीज़ गलत है। आपको बढ़ानी है, उसका एक सिस्टम है, आप सिस्टमेटिक ढंग से करो। 10% से ऊपर आप नहीं बढ़ा सकते, और वो भी आप तभी बढ़ा सकते हो अगर आपको किसी ने नोटिफिकेशन दिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो आप दिखा दीजिए। हम कल आम आदमी पार्टी के ऑफिस भी गए थे, वहाँ से भी हमने एप्लीकेशन लगाई है। ऐसा नहीं है इनको ये लगता होगा कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो सब एजुकेटेड हैं, सबको पता है सिस्टम कैसे चलता है। हम लोग यहाँ पे अगर ये नहीं सुनेंगे तो हम लोग कोई शोर शराबा नहीं कर रहे, हम शांति से कह रहे हैं कि प्रिंसिपल से मिलने दीजिए। वो प्रिंसिपल नहीं आ रही है बाहर, आप बात करेंगे हमसे, हम बात करना चाहते हैं, उसका कोई आप लॉजिकली कोई अगर दिखाएंगे आप डॉक्यूमेंट, हम मानने को तैयार हैं। कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं है इनके पास, तो ऐसे आप बोल दोगे कभी उठ के कि 25% बढ़ के देनी पड़ेगी। ऊपर से इनकी लैंग्वेज ही होती है, आपको तो अभी कुछ भी आप कहीं चले जाओ, इनकी लैंग्वेज ये है टीचर्स की, आप कुछ भी कर लो आपको तो ये भरनी पड़ेगी। क्यों भरनी पड़ेगी? आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। हमारे यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे को मजबूर कर दोगे। सिस्टम से अगर आप चलोगे, हम भी सिस्टम से ही चलेंगे। अगर सिस्टम बोलेगा नहीं भरनी तो नहीं भरेंगे हम। हमारा सिर्फ एक ही ये मोटो है
कि फ़ीस हम नहीं भरेंगे, और जो पिछली फ़ीस जो ये मांग रहे हैं उसको तो बिल्कुल नहीं भरेंगे। जो ये बढ़ी है फ़ीस उसका आप हमें डॉक्यूमेंट दिखा दो, लीगल डॉक्यूमेंट, कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बोला है जी इतनी फ़ीस आप बढ़ा सकते हो, उसके अंदर गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल लिखा होगा और उसके ऊपर लिखा होगा इतने % बढ़ेगी, हम देने को तैयार हैं। लेकिन आप विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, कोई विदाउट लीगल डॉक्यूमेंट के आप बोलोगे हम नहीं देंगे। क्या कह रहे थे सर? सर मैं ये कह रहा था कि मेरा भतीजा वो 12वीं भी पास आउट कर गया। ये बिल्डिंग आज से 15 साल पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी ही है, उसके बावजूद ये डेवलपमेंट चार्ज और बढ़ा के ले रहे हैं। अब इन्होंने हर साल का जो मतलब एक एडमिशन चार्ज रहता है वो भी 2-3 साल से लेना शुरू कर दिया है। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे आप जाके देखोगे ना क्लास में, शीशे यहीं से आपको दिख जाएगा कि कैसी बिल्डिंग है। और ये दिल्ली एक के ही है, ये जस्ट बगल में राष्ट्रपति भवन है। तो यहाँ तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए ना कि कम से कम देखने वाले को लगे कि हाँ जी, तो और उसके बावजूद ये डेवलपमेंट चार्ज ले रहे हैं, बढ़ा हुआ वो भी। वो कह रहे हैं देना पड़ेगा आपको 50 रुपये, ये ऐप के ले रहे हैं 50 रुपये पर बच्चा ऐप के ले रहे हैं। जो आजकल मोस्टली चीज़ें तो ऐप फ्री होते हैं, सब इतना डिजिटल ज़माना है, सब चीज़ फ्री होती है, लेकिन ये पर बच्चा 50 रुपये ऐप के ले रहे हैं। सिस्टम इनका, पैसे हमारे से ले रहे हैं। तो ये मतलब सर ने अभी बताया कि इन्होंने जो एक जो फॉर्म है वो आम आदमी पार्टी के ऑफिस में भी सबमिट करवाया था, तो उसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ऐसा सर वो नोटिफिकेशन सर ही गए थे, 2-4 ही लोग मिलने गए थे उनसे, तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर, उसके बारे में ज़्यादा बता पाएंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से कोई अब तक क्या नाम है आश्वासन आपको मिला? आतिशी मैम ने हमें ये बोला था, उन्होंने उसी टाइम एजुकेशन डायरेक्टर को फ़ोन किया था। उन्होंने ये बोला है कि इसके लिए उन्होंने आज की डेट मांगी है कि आज वो कोई ना कोई हमें डॉक्यूमेंट या कुछ भी रिटर्न में कोई लेटर दे देंगे, तो हम लोग फिर यहाँ पे सबमिट करेंगे उसको। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि ये पिछली जो ले रहे हैं वो तो बिल्कुल इलीगल है। तो जब मिनिस्टर कोई बोल रहा है तो कोई लॉजिकली, कोई ऑथोराइज पर्सन बोल रहा है तो वो लॉजिकली बात करेगा ना, ऐसा तो नहीं बोलेगा। तो इसीलिए हमें आज इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं कि उनकी तरफ से हमें सपोर्ट है, तो हम लोग ज़रूर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर। तो देखिए, हमें जिस तरीके से लगातार हमने अभिभावकों से बात करी, तो उनका एक साफ तौर पर यही कहना है कि लगातार जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल की मनमानियाँ सामने आती है, चाहे वो EWS को लेकर हो, एडमिशन को लेकर हो और आप फीस को लेकर हो, तो लगातार प्राइवेट स्कूल मनमानी करते आपको नजर आ ही जाएंगे। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।